एक घड़ी आधी घड़ी आधी में तुलसी चर्चा नाम की अरे को एक घड़ी ही सही भगवान का सत्संग हो जाए, भगवान की कथा। देखो कथा सत्संग मनोरंजन का विषय नहीं है ना, मनोभंजन का विषय है। मनोरंजन का विषय नहीं है सत्संग, मनोभंजन का विषय है। और जो सत्संग में मनोरंजन है वो सत्संग नहीं, कथा तो मनोभंजन के लिए है। तो नीरज जी तुमने पूछा सत्संग का महत्व क्या? बहुत है महत्व, कहां तक बताएं? सत्संग की ही तो महिमा है। एक पल भी अगर सत्संग मिल गया जीवन बन जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा अगला प्रश्न, सत्संग से क्या होता है? सत्संग से मिलते हैं संत। क्या मिलते हैं? बोलो बोलो बोलो। देखो सत्संग के अनेक फायदे। पहला तो फायदा यह है कि संत मिलते हैं। दूसरा फायदा, दूसरे भक्तों के दर्शन मिलते हैं। तुम्हारे जो बगल में बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि पैंट शर्ट में बैठे हो तो कोई तुम्हारी तरह बाबूजी ही है। हो सकता है घर में बहुत बड़े महात्मा हो, भजनानंदी हो गए, हो सकता बड़े जपी तपी हो गए, हो सकता उन पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। तो दूसरा फायदा भक्तों के दर्शन होते सत्संग में। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा यह है कि जब तक सत्संग में रहते हो तब तक बुरा कर्म करने का मन नहीं करता। अब तुम घर में होते तो या तो रील चला रहे होते, या फिर सीरियल देख रहे होते, सास बहू की लड़ाई, या फिर भाई लोग सिगरेट फूंक रहे होते, या जो नौ युवक हैं, नौ लौड़े हैं, वो गाड़ी चला करके टुन्न होके आ रहे होते, या और जो ज्यादा नए हैं इलू इलू कर रहे होते। और देखो ये फायदा है, या घर पर रहते तो तुम गाली बकते, या झूठ बोलते, बिजनेस में होते तो झूठ बोलते, या घर पे होते पड़े पड़े तो गलत विचार के बारे में सोचते, या घर पे होते तो सिर्फ खाने पे सोचते। पर सत्संग में हो तो फायदा ही फायदा, मनोभंजन हो रहा, भक्ति की भक्ति हो रही, भक्तों के दर्शन हो रहे, मन भी साफ हो रहा, और जिंदगी जीने के सिद्धांत और कुविचार को मिटाने के लिए सुविचारों की प्राप्ति भी हो रही। ये सत्संग के फायदे हैं। सत्संग का पहला यही फायदा, और दूसरा फायदा संत की प्राप्ति। और संत की जिसे प्राप्ति हो जाएगी सत्संग में उसी को हनुमंत की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी कहा साधु संत के तुम रंगवारे, साधु संत के तुम रंगवारे, आप संत के चरण पकड़ोगे तो हनुमंत मिलेंगे, और हनुमंत के चरण पकड़ोगे तो प्रभु श्री राम भगवंत मिल जाएंगे। ये फायदा है सत्संग का। तो नीरज जी तुमने पूछा कि सत्संग का महत्व क्या? सत्संग से संत मिलते हैं, संत से हनुमंत मिलते हैं, हनुमंत से भगवंत मिलते हैं। क्योंकि हनुमान जी की ड्यूटी क्या कहाँ है? ए हा राम दुआरे तुम रखवारे, दया बिनु पैसारे, ए हा राम दुआरे तुम रखवारे, दया बिनु पैसारे। आइए श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम द्वारे तुम रघुवारे, और होते लया गया फिर। हम सत्संग में बैठेंगे तो संत मिलेंगे, संत के चरण पकड़ेंगे तो हनुमंत मिलेंगे, और हनुमंत के चरण पकड़ेंगे तो मिलेगा क्या? चौपाई सिद्ध हो जाएगी। राम रसायन तुम मिले, हनुमान जी मिलेंगे तो हनुमान जी के पास में राम रसायन है, राम रसायन पिएंगे तो होगा क्या? तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ए हा तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ए हा तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सत्संग का फल होगा। सत्संग करने से संत, संत से हनुमंत, और हनुमंत से तुमरे भजन राम जी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे। लेकिन एक गारंटी कार्ड और दे दिया तुलसीदास जी ने। क्या गारंटी दे दी? जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके जन्म जन्मों के दुख मिट जाएंगे, बिसर जाएंगे। अच्छा हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। कितनी अद्भुत बात है। सत्संग से कितना फायदा नहीं है, फायदा ही फायदा है। घाटा ही क्या है? टिकट लगनी नहीं तो फिल्म देखने जाओ 3 घंटा की टिकट लगती, टिकट ऊपर से पॉपकॉर्न खुद खरीदना पड़ता है। और पिक्चर अच्छी हो तो ठीक है, खराब हो तो दिमाग खराब हो जाता है। कहां से 350-500 रुपया लगा, कहां से पड़ गया? ठीक है बताओ, इसमें ना टिकट लगनी, नो टिकट नो विकेट, कोई टिकट नहीं है। आप करना क्या? बैठो। और जजमान अगर जेम्स भाई जैसे मिल जाए तो बोले भंडारा भी फ्री में बाजा। कितना फायदा ही फायदा है। लेकिन हम लोग बड़े खतरनाक। महाराज भजन करने में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम लोगों का मन भजन करने में नहीं लगता। अभी किसी से कह दो बेटा सीताराम जपो, रामायण पढ़ो, गुरु जी हमारा तो सिर दर्द कर रहा।
नींद आ रही है। अच्छा अभी गंदी बातें करवाओ, पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात, और नींद आएगी भी, नींद आएगी। थोड़ा रुकिए तो मैं मुंह धोआ, मुंह धो के बैठा। और बताओ, और बताओ, ये मन बड़ा खराब है, चुगली करवाओ, चुगली। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रेसिडेंट की माता है बड़ी शांत। हम अपनी कथा में देखते हैं, भारत में हमारी कथा अलग चलती है, माताओं की अलग कथा चलती है। वो आपस में ही पूरा ग्रुप बना लेती है, तुम कहां से आई दीदी? तो वो कहते थे हम तो मध्य प्रदेश से आए। अच्छा आज अरे बहन आज तुम लेट काहे को हो गई? दीदी मैं क्या बताऊं, मैं तो जल्दी कथा में आ जाना था, परंतु मैं क्या बताऊं, आज मैंने पप्पू के पापा के लिए कड़ी बनाई, जल गई। तब तक दूसरी कह रही है तुम्हारी तो कड़ी जल गई, हमारी तो धोती जल गई। अब लो, हमारी कथा अलग चल रही, उनकी कड़ी कथा अलग चल रही। हमारी राम कथा चल रही, वो कड़ी कथा सुना रही है। इसको कहते हैं आओ बहन चुगली करें। और माताओं को चुप कराना बड़ा कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। ऑस्ट्रेलिया के एक विद्यालय में, स्कूल में एक पेपर में क्वेश्चन आया, मास्टरों ने मौखिक पूछा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर दिए जाएंगे। अब झूठ ही तो बोल रहा है। तो एक मेलबर्न का लड़का खड़ा हुआ, बोले सर, बोले यस टीचर, आज हम अपने बाप की शादी में डांस करके आए। झूठ ही तो बोल रहा। टीचर बोले वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। दूसरा खड़ा हुआ, पर्थ का लड़का, बोले टीचर हाँ, हम आज रेगिस्तान में हवाई जहाज चला के आए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बैठो बैठो। तब तक एक ब्रिस्बेन का लड़का खड़ा हुआ, बोला टीचर, बोले यस, बोले आज हमने एक बंद कमरे में 4 माताओं को देखा और चारों चुप बैठी। मास्टर ने उसको 100 नंबर देके पास कर दिया। तो बाकी लड़के नाराज हुए, पर्थ वाला मेलबर्न वाला, कि हमने इतना बड़ा झूठ बोला। मेलबर्न वाला खड़ा हुआ, टीचर हमारा झूठ सबसे बड़ा था, कहीं बाप की शादी में बेटा डांस करता है तो टीचर ने कहा कि हो सकता बाप दूसरी शादी करे तो डांस करने का मौका मिला। तो तब तक मेलबर्न पर्थ का लड़का खड़ा हुआ, टीचर हमने तो और बड़ा झूठ बोला, रेगिस्तान में कहीं हवाई जहाज चलती है तो टीचर ने कहा हो सकता भविष्य